वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। पिछले एपिसोड में दैट मीन्स एपिसोड नंबर 29 में हम लोगों ने एम करीम से जुड़े कुछ सवालों को देखा था नेट फोर्स कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो अभी तक कूलम्ब्स लॉ का हमने थ्योरी देखा, कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस देखे, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सुपरपोजिशन थ्योरम देखे, कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल कैसे हम अचीव करेंगे इजीली उसको हम लोग देख रहे थे। तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बेसिक रूप से किसी भी बुक्स में आप जाएंगे, हायर से हायर, लोअर से लोअर में, या किसी भी एग्जाम्स में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे या एकेडमिक एग्जाम के लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं बेसिक रूप से 4 टाइप का था। हमने बताया था आपको। पहला था आपका सिंपल कैलकुलेशन, मतलब कि आपका फॉर्मूला बेस्ड इन द सेंस कि फॉर्मूला दिया, पुटिंग गेटिंग किए, कैलकुलेशन हो गया। दूसरा हमारा था नेट फोर्स कैलकुलेशन। नेट फोर्स कैलकुलेशन को हल करने से पहले प्रोजेक्शन एक छोटा सा टॉपिक था जो 11th का है, उसको हमने अलग वीडियो बना करके दे दिया है, आप जा करके देख सकते हैं एपिसोड नंबर 26 एंड 27। तो उसकी जानकारी के बगैर आप इजीली वे में नेट फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोगों का था कि आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपका हो सकता है कूलम्ब्स लॉ पे आधारित। चौथा एसएचएम से रिलेटेड होगा। तो कूलम्ब्स लॉ के 4 बेसिक टाइप थे, जिसमें से 2 हम लोगों ने देख लिया था। अब हम देखेंगे तीसरा और चौथा। तीसरा से कैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं या अदर बुक्स में पूछते हैं, ये हम देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, आज ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कहा जाए, अब हम नेट फोर्स को यहाँ पर हटाते हैं। और भी सवाल हो सकते, ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप इतना अगर प्रैक्टिस कर लिए तो मेरा दावा है कि आप किसी भी बुक को जाकर के आसानी से अचीव कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन लिख करके सवाल बनाया जाए, तो उन लोगों के लिए मेरा कहना यह है कि हम क्वेश्चन जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कैसे बनता है, क्या क्वेश्चन लिखा होता है। यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको होती है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमना चाहिए। कैसे लिखा हुआ है वो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे समझ में आएगा। हो सकता है 1-2% थोड़ा वर्ड चेंजिंग हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लो कि सेल्फनेस, तो सेल्फलेस, लेस मतलब होता है नहीं, नेस मतलब होता है मतलब कि वर्ड चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इज के जगह वाज आ गया, तो इज मतलब होता है, वाज मतलब था। इसका मतलब कि ये प्रेजेंट पास्ट ये सब कुछ कर सकता है। हिंदी मीडियम के हैं तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल कर सकता है कि भाई क्या दिया हुआ है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर हम 95% समझ सकते हैं, मेरे दिमाग में ये घुस गया है, तो 5% में क्या रखा है तो उसको हम इजीली वे में देख सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एपिसोड नंबर 30। इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग गौर से देखिए। न्यूमेरिकल ऑन इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल ऑन इक्विलिब्रियम, जिसको आप हिंदी में संतुलन भी कहते हैं। अब इसमें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड 4 टाइप से क्वेश्चन बेसिक रूप से आपके हो सकते हैं। हालांकि ये आपका बाद में भी आएगा। इक्विलिब्रियम फॉर सिंगल चार्ज, इक्विलिब्रियम फॉर अ सिंगल चार्ज सिस्टम। इक्विलिब्रियम for a charge system charge attached with thread, धागे से जुड़ा हुआ सवाल, और चार्ज placed on surface
प्लेस्ड ऑन सरफेस, मतलब सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है तो क्या होगा। बेसिक रूप से आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपका होगा। इसी से रिलेटेड आपका बिहार बोर्ड 5 नंबर का हो चुका है और इससे जुड़ा हुआ ऐसे वर्मा में ढेर सारा सवाल है, इससे भी जुड़ा हुआ ढेर सारा सवाल है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। लेकिन इतना हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक बात करें 11th लेवल पे या अपर लेवल पे, तो हम लोग यहाँ पे उतना पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को काम चल जाए, अगर सवाल आए तो हम टच करने के काबिल बन जाए, ये होना चाहिए। इक्विलिब्रियम फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज सिस्टम क्या है, और चार्ज अटैच्ड विद थ्रेड क्या है, और चार्ज प्लेस्ड ऑन सरफेस क्या है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं किस किस तरह से सवाल रह सकता है। जैसे आपका इसमें सवाल रहेगा, सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ये सीधा सा मीनिंग समझ जाना है। अब ये क्या हम बोल रहे हैं सो देखिए, ये हमारा कोई बॉडी है, 5 न्यूटन इधर से फोर्स लगा, 5 न्यूटन इधर से फोर्स लगा, कहीं जाएगा ये नहीं जाएगा। हम इस क्लासरूम के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, हमने 5 न्यूटन वेस्ट की ओर लगाया और 5 न्यूटन ईस्ट की ओर लगाया, तो इसको अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव मानते हैं, तो 5 में से 5 कट दिया, क्या हो गया 0 अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। और हम भी अपना मन तो हो ही जाता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो आ ही जाता है कि 5 न्यूटन इधर से लगावे, 5 न्यूटन इधर से लगावे, बेचारा कहीं नहीं गए। अब यहाँ पर ये 5 न्यूटन लगा, जिस वजह से ये कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम है। अगर 5 न्यूटन इधर से लगे, 10 न्यूटन इधर से लगे, इसका मतलब है कि नेट फोर्स इस पे है, और नेट फोर्स अगर है तो ये मोशन करेगा इधर, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरा सिस्टम देखते हैं, अगर कोई धागा से आप धागा लीजिए, उसमें इस पेन को रख दीजिए, ठीक है, चार्ज नहीं दे रहे हैं, अब ये टंगा हुआ है तो mg कहाँ खींच रहा है, नीचे, जिसके कारण टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो जिस वजह से बेचारा पीछे में टंगा हुआ है, तो ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, जबकि mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो ये या तो ऊपर जाता या तो नीचे जाता, लेकिन mg उतना नहीं लग रहा है, जिस वजह से कि वो धागे को क्या कर सके, तोड़ सके। हाँ, ज्यादा वजनदार हो जाएगा तो mg ज्यादा बड़ा होगा तो फिर वह तोड़ देगा, टेंशन से बड़ा हो जाएगा, उस स्थिति में तोड़कर नीचे जाएगा, तो वहां नेट फोर्स होगा। लेकिन अगर ये टंगा हुआ है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो है। जैसे ये मान लेते हैं कि मतलब नेट फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है, ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम फॉर ए सिंगल चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज सिस्टम एंड चार्ज अटैच्ड विद थ्रेड और चार्ज प्लेस्ड ऑन सरफेस, यानी किसी सतह पर चार्ज सिस्टम रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो हम सिंगल चार्ज के लिए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे एक चार्ज यहाँ पे है प्लस, एक चार्ज यहाँ पे है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच का दूरी जो भी है, r वगैरह जो भी है, q1 q2 जो भी है, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब यहाँ पे बोला कि ऐसा चार्ज लाइए जिससे कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब उसको हम कुछ नहीं करेंगे बाहर से तो भी वह रुका हुआ रहेगा। जैसे हम जो एग्जांपल ले रहे थे, 2 फोर्स लगा करके अगर छोड़ दें, हम कुछ भी इसको नहीं करेंगे तो ये मोशन नहीं करेगा। किसी को हमने धागा में लटका करके छोड़ दिया था तो हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे थे तो ये आपका मोशन नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है, ये नेट फोर्स का मतलब है उसको आप कुछ नहीं कीजिए बाहर से तो बेचारा जहां का तहां पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये चार्ज आया, मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये Q2 है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। कहता है तीसरा चार्ज को कहाँ रखें कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में हो मतलब कि उसको बगैर पकड़े हुए रखें। अब ये दोनों यहाँ है तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ऐसे है, इसका मतलब इसको खुट्टा से बांध के रखे हुए, चाहे जैसे भी हो, इसलिए कि अगर इसको बांध के नहीं रखेंगे तब तो ये विकर्षण के कारण भागने लगेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसका बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं तीसरा चार्ज को कहाँ रखें कि वह इक्विलिब्रियम में। तो हम तीसरे चार्ज के बारे में बात करें तो एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीसरा चार्ज अगर मान लेते हैं कि इसके बीच में अगर आप -q रखते हैं, सपोज दैट आप -q रखते हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, आकर्षित, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित,
अगर ये F1 हो जाए और ये F2 हो जाए और दोनों बल बराबर हो जाए तो नेट फोर्स तो संभव है कि ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज अगर रखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव भी लेते हैं Q1 Q2 और फिर ये इसी के बीच में हम प्लस Q चार्ज, नेचर बदल वही लिए। अब ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये क्या हो जाएगा F1, ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा F2। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, मतलब 5 न्यूटन से खींचे या धकेले, जो भी बोलना है, इसका मतलब नेट फोर्स तो यहाँ 0 हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन दोनों चार्ज के बीच में हमने या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव लिया, ये इक्विलिब्रियम का चांस बना। लेकिन हम थोड़ा बाहर लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है। अब या तो इधर या तो उधर लेते हैं, इधर थोड़ा जगह नहीं है, उधर ही लेके पहले ट्राई मार लेते हैं। अब एक चार्ज यहाँ पे हमने -Q लिया या +Q लिया। अगर आप -Q लेते हैं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो पहला चार्ज के कारण लगा तो इसका नाम दे देते हैं F1। अब ये दूसरा चार्ज Q2 है, पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा F2। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव तो दोनों फोर्स इसको इधर ही खींच रहा है। जैसे ही इस चार्ज को छोड़ेंगे दौड़ता हुआ भागेगा इधर। इसका मतलब ये नेट फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में ये नहीं है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हम पॉजिटिव ही ले लेंगे, तो पॉजिटिव ही ले लेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा सो देखते हैं। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और यहाँ से यहाँ पर आपने क्या किया +Q चार्ज दिया। ये प्लस ये इसको धक्का देगा, मतलब विकर्षण करेगा। मान लेते हैं F1 हो गया, ये पॉजिटिव धक्का देगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों मिलके उसको धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है तो जैसे ही इसको यहाँ छोड़ेंगे धड़ाधड़ भागना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस दोनों केस में हम तीसरे चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन इसमें ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो तीसरे चार्ज के बारे में हम बात करें, ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है ही, इसके बारे में हम बात करें। चूंकि इसको बांध के हम रखे हुए, नहीं बांध के रखेंगे तो इधर उधर दौड़ना ये भी शुरू कर देगा। इसका मतलब इस दोनों पे हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं तीसरे चार्ज का। तो तीसरा चार्ज, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज ये। तो इन चारों एग्जांपल्स में और इस दोनों के लिए हम अगर इधर भी लेंगे तो वही बात होगा। ये अगर यहाँ होगा तो उसको खींचेगा और ये अगर इधर होगा इसको इधर धकेलेगा। इसका मतलब उधर ले चाहे इधर ले। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम रहेगा, दोनों सेम चार्ज रहेगा, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं हमको लेना पड़ेगा ऐसा चार्ज जो कि उसको इक्विलिब्रियम में रख सके। बीच में रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस चारों एग्जांपल में एक चीज कॉमन था, दोनों चार्ज का नेचर सेम रहे तो तीसरा चार्ज को बीच में रखना पड़ेगा, तब वह चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। इसको हम बोल देते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या नजर आया, दोनों चार्ज जो है वह पॉजिटिव नेचर का है या नेगेटिव नेचर का है, मतलब सेम पोलरिटी का है। इसका मतलब है कि केस 2 भी आएगा। दिमाग में आपका चल रहा होगा कि सर केस 2 भी तब होगा। केस 2 के लिए मतलब ये एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब क्या होगा हम चलते हैं, उसके लिए भी देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये मान लेते हैं Q1 है, ये मान लेते हैं। अभी हम चल रहे हैं सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए, हम तीसरे पर फोकस कर रहे हैं, पहला और दूसरा का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो ये था दोनों सेम चार्ज रहेगा तो बीच में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। एक चीज समझ में आ गया, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं। अगर आप बीच में रखेंगे तो क्या होगा, रख के देख लेते हैं, चूंकि उसमें पता चल गया था। तो अगर हम +Q रखते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये इसको रिपेल करेगा, इसका नाम दे देते हैं F1।
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नाम दे देते हैं F2। अब आप देख सकते हैं जैसे ही बीच में, इसके बीच में कहीं रखेंगे कि धड़ाधड़ उसको खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि दोनों फोर्स उधर लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन उधर होगा और वो भागता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि नेट फोर्स यहाँ जीरो होने वाला नहीं है। नेट फोर्स तभी जीरो होगा जबकि डायरेक्शन क्या हो, दो फोर्स का अपोजिट हो। अब आते हैं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो प्लस लिए थे, माइनस लेके देख लेते हैं कहीं हो जाए। ये नेगेटिव चार्ज लिए, ये मान लेते हैं Q1 है, ये मान लेते हैं Q2। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम दे देते हैं F1, पहला चार्ज। दूसरा चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं रखिए इसके बीच में नेगेटिव चार्ज को, वो धक्का देते हुए उधर भगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। क्लियर? अब आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव। अब आउटसाइड देखते हैं क्या हो रहा है। आउटसाइड देखते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पर चार्ज लिए और वो नेगेटिव लिए, सपोज नेगेटिव ले लिए। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q अपना जो भी है। अब कहता है कि ये पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा बाहर की ओर, रिपेल करेगा, ये हो जाएगा F1। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को, और नेगेटिव चार्ज है, अच्छा ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं। ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल किया F1। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम देते हैं F2, क्योंकि दूसरे चार्ज के कारण लग रहा है F2 दे दिए। यहाँ पर ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो पॉसिबल है कि नेट फोर्स जीरो हो। इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब देख लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव लेके भी देख लेते हैं। ये दूरी इसके बीच का R दिया हुआ है जो भी है, ये पहले से एग्जाम आता है। Q1, Q2, अब ये Q दे दिए। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इसका नाम दे दिया F1। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, F2। देख रहे हैं फिर से इसमें आपका नेट फोर्स चांस बन रहा है जीरो। इसका मतलब इसमें भी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है। तो इन दोनों एग्जांपल से आपने क्या देखा, अगर दो चार्ज सेम पोलरिटी का है तो आप कोई भी चार्ज लाइएगा, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, किसी भी मैग्नीट्यूड का लाइएगा, वो आगे हम प्रूफ कर देंगे, किसी भी मैग्नीट्यूड का लाइएगा तो वो जो है आपका मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहे तो थर्ड चार्ज पे हमको फोकस करना है, तो आउटसाइड चार्ज रहेगा तब इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है। उसके बीच में अगर कहीं आपने रख दिया तब वह इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है। तो सेम रहे तो बीच में शांति मिलेगा, और यदि अपोजिट रहे तो बाहर शांति मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब ये हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिंगल चार्ज सिस्टम देख रहे थे। अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज सिस्टम, और इस पे आधारित सवाल जो है वो आपका होता है, वो हम देखेंगे। एस वर्मा में एक सवाल है छोटा सा, उसको हम देख लेते हैं। तो एस वर्मा से जुड़ा हुआ इससे जो सवाल देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ये क्या पूछा हुआ है, और ये बहुत ही आसान सवाल होता है। इससे थोड़ा सा हम लोगों को सोचना होता है, इसमें भी थोड़ा सोचना होता है, फिर उसमें भी कोई खास नहीं होता है। हालांकि क्वेश्चन तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे टफ बनाया जाता है, लेकिन आप लोग जो सोच सकते हैं वो सवाल हम देख लेते हैं। प्रोसेस अगर आप समझ गए तो कोई बड़ी चीज नहीं है बनाना, प्रोसेस समझने की बात। चलिए, एक सवाल दिया हुआ है एस वर्मा का कि दो चार्ज है, क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम,
और सिंगल चार्ज सिस्टम की बात करते हैं, एक चार्ज दिया यहाँ पे पॉजिटिव दिया और 2 माइक्रोकूलम दिया, और यहाँ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, या जो भी दूरी दे दे आप, 40 दे दे, 60 दे दे, जो भी दे दे, उससे बहस नहीं है, प्रोसेस आपको सीखना है। ये भी पॉजिटिव दिया और ये 1 माइक्रोकूलम का दिया, ठीक है। ये पूछ रहा है कि दोनों चार्ज के कारण ये बताइए तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम है। दोनों निगेटिव होता तो बीच में शांति मिलता, दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब बीच में शांति मिलेगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों के बीच में शांति मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम मतलब शांति। अब यहाँ पर कहता है कि बीच में रखेंगे तो पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, तो वो भी तो देख चुके थे कि दोनों के बीच में आप निगेटिव लीजिए कि पॉजिटिव लीजिए, नेचर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि हम मान लेते हैं, मतलब ये पूछ रहा है कि हम तीसरे चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि हमारा तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम है। मतलब समझ में आया, मतलब पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन हमारा ये, मतलब थर्ड चार्ज का पोजीशन बताइए, मतलब दूरी बताइए, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है इंडिपेंडेंट है और नेचर भी इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को सोचने वाली बात है कि हम यहाँ पर थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें, तो दूरी बताना है। हम मान लेते हैं ये तो कुछ दिया हुआ है, थर्ड चार्ज कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 2 कूलम का दे दिया। हालांकि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, बोल रहा है कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखे, तो मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, तो हम आप चाहें तो क्यू मान सकते हैं। अब कहता है तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि वह इक्विलिब्रियम में, तो हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वह मान लेते हैं कि यह क्या है, x। इसका मतलब है, इस बात का फुल गारंटी है कि ये दूरी होने वाला है r माइनस एक्स, क्योंकि आपको ये दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है r जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, x आपने खुद से माना है। हम बड़े चार्ज से x का डिस्टेंस मान लिए कि x पर अगर हम रख दें तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मान लेते हैं F1 फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा, मान लेते हैं F2 फोर्स। तो फॉर इक्विलिब्रियम इस दोनों फोर्स को क्या होना होगा, बराबर। तो यहाँ ध्यान रखना है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2। F1 का मतलब ये दोनों फोर्स के बीच का निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहला चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम बटे दूरी का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। मतलब अब जो है ये इसको रिपेल कर रहा है F2, तो दोनों के बीच का दूरी क्या है, r माइनस एक्स। हम यहाँ 1 माइक्रोकूलम रखेंगे, तो 1 × 10⁻⁻6 बटा दूरी हम मान लेते हैं r माइनस एक्स। अभी हम r नहीं पुट कर रहे हैं इसलिए कि हमको सुविधा हो जाए। अब देखिए ये और ये एक दूसरे को देख रहा है, साजन मेरा उस पार है, मतलब मिलने को दिल बेकरार है, मतलब कि ये और ये एक दूसरे के बराबर है तो कट सकता है। अब ये माइक्रो अब यहाँ थोड़ा सा हम लिख दिए, तो घबराने की बात नहीं है, आप इसको यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम भी लिख सकते हैं, 1 माइक्रोकूलम। अच्छा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, पहला चार्ज गुने दूसरा चार्ज, तो दूसरा चार्ज तो आपने लिखा ही नहीं, क्यों, ठीक है। यहाँ भी दूसरा चार्ज आपने लिखा ही नहीं, मतलब पहला चार्ज गुने दूसरा चार्ज, इसमें भी पहला चार्ज गुने दूसरा चार्ज हम क्या मान लें, क्यू भी कट जाएगा। आप जो भी मान लीजिएगा, जो भी देगा वो कट ही जाएगा। इसका मतलब है ये माइक्रोकूलम एक दूसरे को देख रहा है। अब बचा क्या देखिए, 2/x² बराबर बच गया 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छी बात है, कोना कोनी गुना अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, या रूट ले लेते हैं, रूट ले लो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये √2/x बराबर 1/r माइनस एक्स, क्योंकि इसका खत्म रूट खत्म। ऐसा करते हैं कोना कोनी गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा √2r माइनस √2x बराबर x × 1। तो x वाले को एक तरफ रखते हैं तो माइनस √2x उधर जाएगा, क्योंकि x ही निकालना है, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा,
मतलब ये हो जाएगा x प्लस √2x और ये बच जाएगा √2r। अब यहाँ पे x हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस √2 बराबर √2r। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप मैथमेटिशियन बन जाइए, ये नीचे जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका √2 बटे √2 प्लस 1, √2 बटे √2 प्लस 1 इंटू r। हर का परिमेकरण अगर आप कर देते हैं तो बड़ा मजा आएगा। हर का परिमेकरण का मतलब क्या होता है, इसको देखिए √2 बटे √2 प्लस 1 है, यस। हर का परिमेकरण मतलब अपोजिट से गुना, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो नीचे बेचारा कुछ नहीं बचेगा। √2 इंटू √2 हो गया 2 और माइनस हो जाएगा √2, तो दैट मीन्स आपका डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे हो जाएगा ये √2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस √2 इंटू r x बराबर। यदि r के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप यही आंसर लिखिएगा, लेकिन r आपको दिया हुआ है, इसको और सोल्व कर सकते हैं आप। क्या सोल्व कर सकते हैं, 2 माइनस √2 का मान होता है 1.4, बाकी छोड़ देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। r बराबर हो गया, ये हो जाएगा 0.6 r। अब 0.6 गुने r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ये 0 खत्म, 10 छके 60 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम। मतलब ये कि 2 माइक्रोकूलम से आपका चार्ज क्या आया है 60 सेंटीमीटर। और यदि पूछेगा कि 1 माइक्रोकूलम से कितना, तो अगर इधर से 60 सेंटीमीटर दूर पर है तो इधर से कितना हो जाएगा 40। तो आंसर आपका कहाँ से पूछा जा रहा है, ये पूछेगा कि पोजीशन फ्रॉम लार्जर चार्ज, मतलब बड़ा चार्ज से वह कितनी दूर है, छोटे चार्ज से कितनी दूर है। तो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस पूछ सकता है और ग्रेटर चार्ज से आपका पूछ सकता है। ये ध्यान रहे कि बड़े चार्ज से 60 सेंटीमीटर, छोटे चार्ज से 40 सेंटीमीटर, ये ध्यान रहे। इस तरह से हम देखें कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है मतलब नेचर क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड पूछेगा, मैग्नीट्यूड, तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा, बीच में जो भी यहाँ हम रखेंगे वह सब क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो ये ध्यान रहे। तो हम अगले एपिसोड में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज सिस्टम, जो कि समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये है क्या और इस पर सवाल कैसे पूछता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।